इस वीडियो में हम ये सवाल करेंगे कि कौन नहीं चाहता कि भारत यानी हमारा देश एक विश्व गुरु बने, यानी एक पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में पावरफुल कंट्री बने। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को पावरफुल कंट्री बनाने में कौन नहीं साथ देना चाहता है, जैसे आप कहेंगे कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो भारत को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता। चाइना एक ऐसा देश है जो भारत को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता। आईएसआई संगठन यानी कि आतंकवादी संगठन है जो भारत को आगे बढ़ना यानी कि एक पावरफुल पूरे वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री बनना नहीं देखना चाहता। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि हम आज आपको उन भारत देश विरोधी ताकतों के बारे में, देश विरोधी लोगों के बारे में बात करेंगे जो ये नहीं चाहते कि भारत एक कामयाब कंट्री, भारत एक कामयाब देश बने, भारत एक पावरफुल कंट्री बने। इसके जिम्मेदार कौन है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीते दिनों में भारत सरकार ने कुछ ऐसे कानून लाए, अगर मैं बात करूं पहले कानून CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको CAB कहा जाता है यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो भारत के संसद यानी कि भारत के पार्लियामेंट यानी कि दोनों संसद सदन में पारित हुआ। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा ये नहीं होता कि सदन में जितने लोग बैठे जाते हैं वो सभी उस सदन के जो सदस्य होते हैं यानी कि पार्लियामेंट के जितने भी सांसद होते हैं उन सभी को एक जनता के द्वारा तय किया जाता है। लेकिन सरकारें आज की जो सत्ता पक्ष जो सरकारें होती हैं, जो कानून लाती हैं, जो कानून को पारित करती हैं, उनको लगता है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधाराएं हैं, हमने जो कानून लाया है वही सही है। वो विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहते। और यही वजह है कि जब CAB आया तो भारत में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में किसका नुकसान हुआ आप सभी ने देखा होगा। भारत का इतना नुकसान हुआ, भारत की देश की संपत्ति को इतना नुकसान हुआ, जगह जगह को जला दिया गया, बसों को जला दिया गया, ट्रेनों को जला दिया गया, मतलब इतनी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ कि न जाने उस प्रॉपर्टी से कितने देश को सुरक्षा मिल जाती। लेकिन इसका खामियाजा किसको भुगतने को मिला? देश की जनता को। जब देश की जनता को परेशानी हुआ, न जाने कितने लोगों की जानें गंवानी पड़ी, न जाने कितने लोगों को जेल जाना पड़ा। लेकिन अगर इसकी कोई गलती थी, अगर किसी की इसमें गलती थी, वो सरकार की गलतियां थी। सरकार ने जो कानून को पारित किया था संसद में, वो केवल अपने पक्ष यानी कि उन्हें लगता है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जबकि वो भूल जाते हैं कि सदन में जो भी कानून बनता है वो सदन के जितने भी मेंबरशिप होते हैं और वो सभी पब्लिक यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए जाते हैं। जनता ये ताकत देती है कि आप कानून बना सकते हैं। लेकिन ये सत्ता पक्ष वाले यानी कि सरकार वाले, विपक्ष पार्टियां की जो विपक्ष में होती है उनकी बात, उनकी आइडियोलॉजी को नहीं समझती। और यही वजह हुआ कि CAB यानी कि CAA पूरे देश में एक ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें कई प्रदेशों में इस तरीके से तहस नहस हुआ, देश का न जाने कितना नुकसान हुआ, जो उस वक्त तक उस दौर में लगभग ना के बराबर कभी ऐसा हुआ होगा। और अंत में उस बिल को सरकार किसी भी तरीके से अपना उससे हाथ पीछा कर ली और आज उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। और कई स्टेट की सरकारें उस बिल को लागू नहीं करने दिया और ना करना चाहती हैं अभी तक। तो सवाल ये उठता है कि सरकार यानी केंद्र की सरकार ऐसे कानून क्यों लाती हैं? अगर वो ऐसे कानून लाती हैं तो विपक्ष से बात क्यों नहीं करती? क्या विपक्ष की विचारधाराएं उनको क्यों लगता है कि देश विरोधी विचारधाराएं? आखिर जिस पब्लिक से, जिस जनता के द्वारा सत्ता पक्ष के लोग यानी जिसकी सरकार है केंद्र में वो चुने जाते हैं, वही पब्लिक के द्वारा जो विपक्ष यानी कि जो सदन में बैठते हैं वो भी तो उसी पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। क्या उनका अधिकार, क्या उनका हक ये नहीं बनता कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, क्या उस कानून में क्या उनकी आइडियोलॉजी को ऐड नहीं किया जा सकता? लेकिन ऐसा नहीं होता और यही वजह बन जाता है एक आंदोलन का।
आपने देखा होगा जिस तरीके से सीएबी और सीए के प्रोटेस्ट में विरोध में आंदोलन हुआ, उसमें देश को कितना क्षति हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सभी आप सभी ने देखा होगा। और न जाने इस विरोध में न जाने कितने लोगों यानी कितने परिवार के लोगों के सदस्य मेंबर को गंवाना पड़ा होगा, और न जाने कितने लोगों को जेल में भरा गया, और न जाने कितने इसमें बेगुनाहों को मारा गया, न जाने कितने इसमें माँ बहनों के साथ अत्याचार भी हुआ। तो सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? ये तो बात हो गई सीएबी। अब मैं दूसरे कानून की बात कर रहा हूँ, किसान, जो एमएसपी पे किसान जो किसान का बिल आया था, उस पे भी आप सभी ने देखा होगा। सरकारें उस किसान बिल को मतलब कि उसकी अच्छाइयों को गिनाती रही, लेकिन किसान उनकी बात को समझ नहीं पाती। ऐसा कर यानी कि वही किसान के ऊपर सत्तारूढ़ी सत्ता पक्ष की पार्टियां, सत्ता पक्ष के नेता उन पे ऊपर इल्जाम ये लगाते रहे कि इनका मतलब आतंकवादी से संगठन से तार जुड़ा हुआ है, मुस्लिम कंट्री से इनका फंड आता है। जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठी डंडों का चार्ज किया गया, उनको मारा गया, उन पे गाड़ियां चलाई गईं, न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं, लेकिन तब पर भी सरकार ने काफी दिन तक यानी कि सालों 1.5 साल तक वो किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन जब इतना नुकसान हुआ और देश में जब उस किसान बिल के विरोध में देश में ट्रेनें जलने लगी और क्या कहते हैं कि बसें जलने लगी, सामाजिक प्रॉपर्टी जलने लगी, तब जाकर फिर सरकार की आंखें खुली, मुझे लगा कि उसकी अपने गलती का एहसास होने लगा, फिर जाकर उस बिल को वापस ले लिया। अब आपसे मेरा ये सवाल है, इसमें किसको गलत ठहराया जा सकता है? क्या जनता को, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी मांग को मजबूत करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ, लाठी डंडे से, पुलिस की लाठियों को खाना पड़ा, गोली खाना पड़ा, न जाने कितने किसानों की जान गंवानी पड़ी। तब जाकर ये सरकार उस किसान बिल को वापस ले लिया। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ऐसे बिल लाती क्यों है कि सदन में वो पास हो जाती है, लेकिन जब जनता में हो जाती है तो जनता को वो बिल क्यों नहीं समझ में आती और उसका विरोध प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है। और उसका विरोध प्रदर्शन आप देखे भी होंगे कि उसका क्या अंजाम होता है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी बीते हुए दिन में एक और मुद्दा उठा था। वो मुद्दा ये था नुपुर शर्मा का, जो मजहब से रिलेटेड था, जो धर्म से रिलेटेड था। एक टीवी चैनल पर दो समुदाय, दो मजहब के लोगों को बुलाया गया, उस पर डिबेट कराया गया और दोनों समुदाय के लोगों ने, या तो मुस्लिम समुदाय के लोग पहले मतलब कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं के बारे में आप शब्द बोला गया, उसके बाद उसका रिएक्शन दिया गया। फिर उस मुद्दे पर, उस डिबेट पर कितना बवाल हुआ, लेकिन बवाल होने के बाद तब सरकार ने उस पर अपना कुछ एक्शन लिया। मुझे यह नहीं समझ में आता कि सरकार जब कोई भी एक्शन लेती है, उसके एक्शन से पहले कितना बर्बादी हो जाती है देश को, देश की जनता को कितना बर्बाद हो जाती है, यानी कि सरकारी प्रॉपर्टियां कितनी बर्बाद हो जाती है। तब देश की सरकार को जब तब आंखें खुलती है, सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक ऐसा होता रहेगा। वो मामला ठंडा नहीं हुआ, वो मामला बीता हुआ नहीं, पुराना नहीं हुआ, तभी एक और मुद्दा आ गया। वो ऐसा मुद्दा जिसमें सरकार ने उसमें अच्छाइयों को अपनी अच्छाइयों को गिनाती रही, अपना पीठ थपथपाती रही कि हमने बहुत बड़ी योजना लाए हैं देश की युवा के लिए, देश की जनता के लिए। वो ऐसा योजना जो देश के युवा उस पर गौरवान्वित करेंगे, उस पर गर्व करेंगे। लेकिन जैसे ही ये जिस दिन इसका अनाउंसमेंट हुआ, जिस दिन ही इसका गाइडलाइन जारी किया गया, उसी दिन से इसका दुष्प्रभाव शुरू होने लगा, उसी दिन से इसका विरोध होने लगा। और इतना तेज विरोध हमें लगता है जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल जो आया था, उससे भी ज्यादा आक्रोश ये क्या कहते हैं कि ये आंदोलन होने लगा।
अब सरकार ये नौजवानों की बात ना सुनकर इनको यहाँ भी लगता है कि ये नौजवान नहीं कर रहे हैं, ये विपक्ष की पार्टियां करा रही। आखिर सरकार को सरकार के अंदर ये आइडियोलॉजी, ये सेंस कब तक ऐसा रहेगा? देश में कुछ भी हो जाता है, उसको क्यों ऐसा लगता है कि ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये देश विरोधी के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं? ऐसा क्यों लगता है कि ये टुकड़े गैंग हैं, ये सब करवा रहे हैं? ये कौन है? इनका न कोई मजहब है, न कोई धर्म है। ये तो देश की सेवा के लिए ये अपने जान को गंवाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ऐसी योजनाएं लाती क्यों है? अगर ऐसी स्कीम लाई थी तो उन्होंने पिछले युवाओं को क्यों नहीं ध्यान दिया, जिन्हें आपने 3-4 साल तक कोई वैकेंसी लाकर नहीं दिया? आपने ये जो स्कीम लाई, मैं मानता हूँ ये स्कीम सही है, लेकिन उन युवाओं के लिए सही है जो अभी प्रेजेंट टाइम में 17 हाई स्कूल पास कर आए, जो इंटर पास कर आए, उनके लिए सही है ना। इनके पहले जो अभी इस प्रेजेंट टाइम में ओवर एज हो गए, उनके लिए आपने क्या प्रावधान किया? उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया? जिनको आपने किसी भी ट्रेनिंग भी आपने दिलवाया है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए। क्या उनका हक नहीं बनता? उनका भी अधिकार बनता है। और यही वजह है कि आज जो जगह जगह पर कई प्रदेशों में इतने प्रॉपर्टी को नुकसान करा दिया गया, इतने सामाजिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, इतने रेलवे को फूंक दिया गया, इतने बसों को फूंक दिया गया। दरअसल ऐसा करना कानून इजाजत नहीं देता। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे देश के युवाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देश की रक्षा करने जाएगा वो देश को हिफाजत करेगा, सुरक्षा करेगा, न कि देश को जलाएगा, देश की संपत्ति को जलाएगा, देश की आन बान शान को जलाने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर युवाओं ने ये काम अच्छा नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सरकार के पास ये अपनी बातें रखने जाते हैं शांतिपूर्वक, तो सरकार को लगता है कि ये गलत तरीके से आ गए हैं, तो सरकार भी अपना उसमें बलपूर्वक प्रशासन के तरीके से लाठी चार्ज कराती है। तो उसमें कहीं न कहीं आप देखोगे सारी गलतियां सरकार की ही मिलेगी। सरकार जो भी योजनाएं लाती हैं वो पब्लिक तक सही से पहुंचा नहीं पाती, न समझा पाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार जब कोई भी योजना लाती है, वो विपक्ष की बातों को, विपक्ष की विचारधाराओं को, विपक्ष की आइडियोलॉजी को अपनी योजनाओं में क्यों नहीं ऐड करती। जैसे कि अभी अग्निपथ जो योजना आई, उसमें कितनी बार ऐड किया गया, कितनी बार परिवर्तन किया गया। तो ज्यादा दिन हुआ नहीं, 3-4 दिन में इतने परिवर्तन किए गए। और तब इतना सब कुछ होने के बाद तब सरकारें कह रही हैं कि हम बात कर लेंगे, हम बदलाव भी करने के लिए तैयार हैं अगर कोई कमियां और खामियां होंगी। इसी जैसे अभी आप कर रहे हैं कि इतना नुकसान होने के बाद जब युवा देश को जला के बैठा है, जब युवा देश की ट्रेनों को जला के बैठा है, जब देश की प्रॉपर्टियों को जला के बैठा है, तब आपको होश आया है, तब आप सो कर उठे हैं। यही चीजें आप सदन में ही विपक्ष पार्टियों से बहस कर उनकी विचारधाराओं को ऐड कर लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती। और आज आपको ये सोचना चाहिए, आपको लगता है कि ये बातें केवल इंडिया स्तर यानी कि देश के अंदर की ही बात, ये मैसेज ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया होगा कि भारत के अंदर किस तरीके से, मतलब कि वहां पर विरोध हो रहा है, और वो भी ऐसे चीज को लेकर जो कि भारत का जो आर्मी सेना है, नौजवान है, जो भारत की आर्मी सेना है, ये पूरे वर्ल्ड में 3रे स्थान पर, यानी कि कई देश की कंट्रियां इस सेना को नकल कर इसकी क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, नकल करते हैं, यहाँ से सीखते हैं, यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ की पूरी फैसिलिटी जो सेना में भर्ती में, जो आर्मी में भर्ती होती है, यहाँ की पूरी फैसिलिटियों को कई देश सीखते हैं कि हम भारत के जैसे अपने देश के आर्मी को, देश के डिफेंस को, देश के नेवी को बनाएंगे। लेकिन उनको अफसोस तब होगा जब ये प्रदर्शन देखेंगे, जब ये प्रोटेस्ट देखेंगे, जब जिस तरीके से नौजवान विरोध कर रहे हैं।
लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि नौजवान ये जो देश की रक्षा करने जाएगा वो देश को कैसे जला सकता है। आप जरा सोचिए, देश की रक्षा करने वाला, देश पे मर मिटने वाला वो देश को कैसे जला सकता है। कहीं न कहीं सवाल इस पे भी उठता है। मुझे ये तो इसके लिए मैं इसके सपोर्ट में तो कभी नहीं हो सकता कि देश को कोई भी किसी भी तरीके से बर्बाद कर सकता है। अगर आपका संविधान आपको अधिकार दिया गया है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी सरकारें, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकारें हो, कोई भी कानून अगर लगता है कि आपको आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसके खिलाफ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश को उजाड़ें, देश को आप जलाएं, देश की प्रॉपर्टी को आप नाश करें, बर्बाद करें, उसको आग के झोंके में छोड़ दें, आग के हवाले जला दें। ऐसा कतई नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि भारत में सबसे बड़ा अगर कोई तोड़ रहा है, भारत के अंदर शक्तियां हैं, भारत के ही लोग हैं, और वो कोई और लोग नहीं हैं। ज्यादातर इसमें सरकार ही जिम्मेदार है। हमारे इस विचारधाराओं में लोग कई तरीके से सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप सवाल उठाने से पहले एक बात सोचिए। सरकार ने जितनी भी योजनाएं लाई और जितने भी कदम उठाए, मैं 4 वाकये आपको बताएं। एक सीएबी यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात किया, और एक मैं किसान बिल की बात किया, एमएसपी, और एक मैंने नुपुर शर्मा यानी कि वो जो मजहब की बात थी, नबी मोहम्मद साहब पैगंबर की बात थी, और शिवलिंग की बात थी। जिस तरीके से सरकार ने उस पर एक्शन लिया उसमें भी नाकाम रही, और जिस तरीके से अभी अग्निपथ यानी कि अग्निवीर की योजना आई, इसमें भी सरकार नाकाम रही। ये बदलाव लाती हैं जब देश को जला दिया जाता है, जब देश जल जाता है, जब देश की प्रॉपर्टियां किसी भी तरीके से तहस नहस हो जाती हैं, तब ये बदलाव लाते हैं। हमारा ये सुझाव है कि सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे केंद्र सरकार की कोई भी कानून अगर पारित होता है, कोई भी कानून अगर आप लाते हो, तो आप विपक्ष की बातों को सुनिए, विपक्ष की विचारधाराओं को भी समझिए, और विपक्ष की आइडियोलॉजी को भी उस कानून में शामिल करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो जनता आपको चुनकर वहां पे बैठाया है, वही जनता जो विपक्ष में बैठे हैं, वही जनता वो भी चुनकर वहीं बैठाई है। और यही डिसीजन लेने के लिए कि जो भी कानून आएगा वो सब एग्री होना चाहिए। कानून बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक सदन में बैठकर 543, 544, 545 सांसद बैठकर उस कानून को बना देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भारत के लोग उस कानून को मानेंगे। उस कानून को मनाने के लिए भारत के पब्लिक की भी बातों को पहले उसके सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और यही वजह है कि जो देश को पीछे छोड़ा जा रहा है। आपको मैं एक रिकॉर्ड बता रहा हूं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो क्या कहते हैं, जिस तरीके से अग्निवीर के विरोध में लोगों ने जिस तरीके से प्रॉपर्टियों को जलाई, एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार की केवल मैं बात कर रहा हूं, बिहार में केवल 250 करोड़ का नुकसान आया है। ये सरकार का डाटा है। और ऐसे आप अंदाजा लगाइए कि कई स्टेटों में, बिहार हो गया, यूपी हो गया, और क्या गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, इस तरीके से विरोध, यानी कि आप समझिए कि स्टेट में 250 करोड़ का मतलब कि नुकसान हो सकता है, कि 250 करोड़ की प्रॉपर्टी को जला दिया गया है, नुकसान डैमेज कर दिया गया है। ऐसे कई स्टेट हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने रुपए करोड़ का नुकसान हुआ होगा। इसका भुगताना कौन कर सकेगा। इसलिए मेरा ये भी निवेदन है कि देश के युवा, यानी कि कोई भी इंसान, चाहे वो युवा हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर उसको लगता है कि सरकारें उसके खिलाफ कोई भी कानून पारित कर रहा है, वो प्रोटेक्शन करे, विरोध करे, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जनता की प्रॉपर्टी हो, उसको आग के हवाले न करे, उसको तोड़ फोड़ न मचाए।
आज का वीडियो बस यहीं तक है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो में आपको कुछ समझ में बातें समझ में आई होंगी और बहुत लोगों को इसमें सवाल भी करना बनता है। अगर आपको कुछ भी इसमें मतलब हमारे इस वीडियो में कुछ भी अगर ऐसे सवाल हैं जो आप कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।